नमस्कार और हैप्पी मदर्स डे। माँ महान तो होती ही है, लेकिन उनकी महानता के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे में संस्कार दे। सिर्फ अपनी माँ ही अपनी माँ नहीं होती है, गैर की माँ, बेटी, बहन, वो भी औरत होती है, इंसान होती है। सिर्फ अपनी माँ की इज्जत करना महानता नहीं है, दूसरे की माँ की भी इज्जत करना महानता है। क्योंकि अपनी माँ की इज्जत तो हर कोई करता है। हम आज की जनरेशन है और आज की माँओं को ये कहना चाहेंगे कि आप अपने बेटे को ये ज़रूर सिखाएं कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। औरत चाहे कैसी भी हो, उसका इज्जत करना सिखाएं। उस पर हाथ डालना, उसे मारना, उसे बर्बाद करना, केवल ये ना सिखाएं। और हम ही हैं अपने बच्चों में कल्चर देंगे। हमारी ही तरबियत से, हमारी ही परवरिश से बच्चा आगे ग्रोथ करेगा। हाँ, मदर्स डे है और बच्चे में अच्छा संस्कार आएगा। ये नहीं कि बस मेरी माँ महान और दूसरे की माँ रखैल, या मेरी माँ बहन बेटी सब अच्छी और दूसरे की माँ बहन बेटी सब खराब, बेकार, चरित्रहीन। तो ऐसा नहीं है। हम लोगों को ही कदम उठाना पड़ेगा। हम लोगों को ही अपने बच्चों में अच्छा संस्कार देना होगा। क्योंकि हम, माँ क्या होती है? माँ पहली शिक्षक होती है, गुरु होती है, जो अपने बच्चे को सिखाती है। अब जो लोग अपनी जो जो माएँ अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाती हैं कि गैर की लड़की लड़की नहीं होती है, ये उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, मारो, इज्जत लूटो, बर्बाद करो, तो ऐसी माएँ माएँ नहीं होती हैं, कुमाता होती है। क्योंकि माँ तो वही होगी ना जो अपने बच्चे को ये संस्कार सिखाए कि हर औरत की इज्जत करना सीखो अपने बेटे को। ऐसा नहीं है कि सारे बेटे खराब होते हैं। देखिए, परवरिश का बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस परिवेश में, जिस परवरिश में बच्चे की जिस तरह की परवरिश की जाती है, जो बच्चा अपने घर में जिस तरह का माहौल देखता है वही सीखता है। अब किसी की सास अगर ये कहे कि तुम्हारा पति अगर गैर औरत को ला के रखे और उससे संबंध भी बना रहा हो, तो तुमको उफ नहीं करना चाहिए। पति अगर मारे पीटे अपने भाइयों के पास भेज दे तो तुम्हें जाना चाहिए, सोना चाहिए। तो ये क्या है? ये माँ है, ये नागिन है जो दूसरे को, अब उसको क्या लगता है, वो अपने बच्चे को जो सिखाएगी, वो सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रही होती है। तो ऐसी माँ बनिए जो किसी दूसरे के बच्चे का जीवन ना बर्बाद हो, ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं। और ये हम ही सिखा पाएंगे, हमारी जनरेशन ही सिखा पाएगी। अपने बच्चे को, स्पेशली अगर आपका बेटा है तो अपने बेटे को दूसरी औरतों की इज्जत करना सिखाएं। क्योंकि जिस दिन हम सबकी माँ बनने लगेंगे ना, हम अपने बेटे में ये संस्कार डालने लगेंगे कि बेटा औरत की इज्जत करना सीखो, उस दिन बच्चे में क्या बोले, पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार होता रहेगा। नहीं तो अगर हम अपने बच्चे में गलत कल्चर डालेंगे तो आने वाला समय भी बच्चे को फिर वो गलत ही जाएगा, गलत ही रास्ते पे। हमारा क्या है, हम तो मर करके चले जाएंगे। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो मर के चले जाएंगे, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देंगे। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चे में अच्छा संस्कार देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे को सच बोलना सिखाइए, अपने बच्चे को दूसरों की इज्जत करना सिखाइए, औरतों की इज्जत करना सिखाइए, तभी वो भविष्य उसका अच्छा होगा।
ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हमारी नाजायज़ चीज़ों को मानता रहे। हम अपने बेटे को कहें कि हमारी नाजायज़ चीज़ों को मानो, दूसरी औरत को मारो, उसके साथ रेप करो, उसके साथ मार पिटाई करो। इस तरह की माएँ नहीं होती, कुमाता होती हैं। तो अपने बच्चे पे अच्छा संस्कार भी देना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हाँ उसको पाल रहे तो उसको संस्कार भी तो देना ज़रूरी है। तो अच्छा संस्कार दीजिए ताकि आगे आने वाली नस्ल जो है हमारी, वो औरत की इज्जत करना सीखे, ना कि औरत को वस्तु समझे, पैर की जूती समझे। उसको सिखाइए। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम जितनी भी माएँ हैं जिनके बेटे हैं, उनको ज़रूर अमल करना चाहिए। अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि औरत की इज्जत करना सीखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। हैप्पी मदर्स डे। मैडम ईश्वर से आपके जीवन में, हाँ भैया, थैंक यू सो मच रोहित राज भाई। जीवन में पहले जैसी खुशी तभी आएगी जब हम जीवन में सही निर्णय लेना सीखेंगे। हम गलत का सपोर्ट करना बंद करेंगे। हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करेंगे। रास्ता कठिन होता है लेकिन जीत तय होती है। क्योंकि देखिए, जो सच होता है उसको, सच और सूरज, उसको कोई नहीं छुपा सकता है। रात है तो सुबह जरूर होगी, झूठ है तो उसका अंत अच्छाई ही करेगी। तो इसीलिए किसी चीज़ का अहम नहीं करना है, सब अच्छा होगा जीवन में। पहले जैसा क्या, पहले तो बहुत ख़राब था। किसी को सोने के पिंजड़े में बांध करके रख दो, उसको टॉर्चर करो, मारते पीटते रहो, तो वो खुशी वाला जीवन नहीं होता है। खुशी वाला जीवन वो होता है जिसमें आप नमक रोटी भी खाएं लेकिन आपकी आत्मा संतुष्ट हो, आत्म संतुष्टि मिले। पैसे की हाय हाय भूख के कारण दूसरे के साथ गलत करना, आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब हम लोगों को शोभा नहीं देता है, शर्मसार करती हैं सारी चीज़ें। मिलकर सब ठीक कर लो और एक साथ। देखिए सनी गुप्ता जी, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, इसीलिए बच्चे की लाइफ को सिक्योर कर रही हूँ। आज मर जाऊंगी तो वो आदमी दूसरी शादी कर लेगा। और आपको ऐसे भी बता रही हूँ कि उसकी फैमिली वाले, मैं, आप लोगों को क्या लगता है दुनिया की कोई भी औरत अपने पति को छोड़ना चाहती है? नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन जब पति आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, वो दिन भर षड्यंत्र करेगा, वो अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है, जिसको खुद के बच्चे की फिक्र परवाह नहीं है, ऐसे आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब मत सोचिए कि साथ मिलके, क्यों सिंगल पेरेंट्स अच्छा परवरिश अपने बच्चे की नहीं करती क्या? सैफ अली खान अमृता सिंह को छोड़ दिया तो अमृता सिंह ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश की कि नहीं की? देखिए मर्द है, वो अपने बच्चे को छोड़ के दूसरी शादी तय है कि कर लेगा। लेकिन माएँ नहीं करती ना, माएँ सोचती हैं कि हमको अपना बच्चे का भविष्य देखना है। तो बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, उसी सवाल के लिए ही मैं संघर्ष कर रही हूँ। अपने बच्चे की जान प्राण बचाने के लिए ही इतना कुछ झेली हूँ, इतना कुछ संघर्ष कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। जया पटेल जी, झारखंड गवर्नमेंट को लिख के दी हूँ, अब क्या कर सकती हूँ? गवर्नमेंट आगे एक्शन लेगी नहीं पता। देखिए किसी पर एक्शन हो ना हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंसान को शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने का हक और अधिकार है। हाँ, हिम्मत रखी हुई हूँ। मेरी हिम्मत विकी है। विकी मुझे बहुत हिम्मत देता है, अपने हाथ से खाना खिलाता है तो मैं समझ जाती हूँ कि ज़िंदगी अच्छी होगी। देखिए अपने बच्चे के नाम ज़िंदगी है ना, बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना है, भविष्य देना है, उसके बारे में सोचना है ना। कोई दूसरी तीसरी शादी तो करनी नहीं है कि हम इस तरह से सहें करें। कोई भी औरत होती है वो, थैंक यू जया जी।
कोई भी औरत होती है तो वो अपने बच्चे, अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती है। कोई मजबूरी ही होगी, परेशान हो गई होगी, तभी न छोड़ेगी। अरे कोई सनी गुप्ता जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जोड़ी अच्छी है खराब है, जोड़ी अच्छी हो खराब हो, सब भगवान तय करते हैं। देखिए, ज़िंदगी में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। अगर कोई व्यक्ति आँख से सच्चाई देखने के बाद भी अगर आँख में पट्टी बांध रखे, अपने रिश्तेदारों के लिए सुने हैं कभी कि कोई अपने परिवार को छोड़ दे? परिवार पत्नी और बच्चा होता है, भाई भतीजा भतीजी भाभी ये रिश्तेदार होते हैं। अब किसी को रिश्तेदार की परिभाषा और परिवार की परिभाषा में अंतर ही नहीं पता है तो क्या जाने। और उसको भी उसके घर वाले अपने स्वार्थ के लिए बहका रहे हैं, स्वार्थ के लिए कि भाई स्वार्थ हमारा पूरा हो जाए। उसको उसकी लाइफ से क्या लेना देना, उसकी लाइफ रहे, बर्बाद हो जाए, कुछ हो। 2 महीना पैसा देना बंद कर देगा, पैसा लुटाना बंद कर देगा, वो सब गाली देने लगेंगे उसको। मैं तय कहती, मैं तो मुंह पे कह रही हूँ कि किशोर कुमार रजक अगर 2 महीना छोड़िए 1 महीना भी पैसा देना बंद कर दें तो वो सब गाली देंगे उसको। पीछे से मेरे सामने देते थे सब। अब जिसको पत्नी बच्चा का वैल्यू ही नहीं पता, उसको जबरदस्ती हम आप या दुनिया का कोई आदमी नहीं समझा सकता ना। किसी व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता है, हम लोग समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, तब एक्शन ले रही हूँ मैं। कोई भी औरत मूर्ख नहीं होती ना, अपना घर नहीं उजाड़ना चाहती है। हर औरत चाहती है कि उसका घर बसे। मैंने भी बसाने के लिए बहुत प्रयास किया, मार धाड़ गाली गलौज सब सही बर्दाश्त की, लेकिन कोई मेरे बच्चे को काट के फेंक दे, ऐसा बोले, तो वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ईश्वर भी आ जाए तब भी नहीं। तो भगवान भी अगर मेरे बच्चे का कुछ करेंगे तो हम भगवान से लड़ लेंगे, तो ये तो आदमी है। हमको मारता पीटता तो इतना हम नहीं वो करते, ठीक है, लेकिन बच्चे को मारने के लिए दौड़ा, बच्चे के साथ गलत करने के लिए बोला, ये माफ़ी योग्य नहीं है। अब अगर किशोर कुमार रजक को मेरी बात झूठ लग रही है, ड्राइवर जो बयान दिया है वो झूठ लग रहा है, तो क्या कर सकते हो। उसके जितना दुर्भाग्यशाली पिता ईश्वर किसी को न दे। उसको जीवन में कभी भी पत्नी और बच्चे का सुख न मिले, मैं तो बद्दुआ देती हूँ। कभी भी उसको जीवन में संतान सुख, पत्नी का सुख न मिले, तब उसको समझ में आएगा संतान क्या होती है और पत्नी किसे कहते हैं। वो सिर्फ औरत को बदनाम करना जानता है और कुछ नहीं जानता है। और उसके बदनाम करने से हम बदनाम नहीं हो जाएंगे। हमारे साथ क्राइम होगा, हम कंप्लेन करेंगे, हम लड़ेंगे, बस हम इतना ही जानते हैं। क्राइम अगर होता है तो क्राइम को कभी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि अत्याचार कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और गलत के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने गलत के साथ हमेशा समझौता किया, क्योंकि वो मेरा पति था, ये मेरी गलती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल का 100 गलती माफ़ किया था, उनकी 100 गलतियाँ माफ़ की थी। फिर उन्होंने भी अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया था, आप लोगों को पता ही होगा। तो जब भगवान 100 से ज़्यादा गलती नहीं माफ़ करने की पावर रखते हैं तो हम तो इंसान हैं, हम तो हज़ारों गलतियाँ माफ़ करते हैं रोज़। अब जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो आप क्या करेंगे। बस हम इतना जानते हैं कि उस इंसान को कभी भी पत्नी और बच्चे का सुख नहीं मिलेगा। आप अगर किसी को रुलाते हैं तो आप सुखी नहीं रह सकते। किसी को रुलाकर, किसी के साथ चीटिंग करके, किसी के साथ धोखा करके, किसी के साथ साजिश करके। मेरी लाइफ मेरा बच्चा है, हम उसी के भरोसे अपना हमको जीवन जीना है। थैंक यू यशवंत भैया। तो आप सभी को मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे।
बच्चे में अच्छा संस्कार डालिए, गैर औरतों की इज्जत करना बच्चा सीखे। केवल आपकी ही इज्जत करना और आपके ही ऑर्डर को मानना, आज्ञा को मानना ही पर्याप्त नहीं है। तो अपने बच्चे को सिर्फ अपनी इज्जत कराना और अपनी आज्ञा का पालन कराना ना सिखाएं। अपने बच्चे को दूसरी औरतों की इज्जत करना सिखाएं, उसको रिस्पेक्ट देना सिखाएं। औरत कोई वस्तु नहीं है, कोई सामान नहीं है औरत। चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय। विक्की सो रहे हैं।